क्रांति। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी का बहुत ही महान हमारी यूपी ट्रिपल एससी का रिजल्ट आ चुका है बहुत अच्छे तरीके से। अभी रिजल्ट की अगर हम थोड़ी सी व्याख्या करें, यह बहुत जरूरी है कि हम लोग थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में चीजों को जानें। तो रिजल्ट कुछ इस तरह से है कि इसमें 3 तरीके के रिजल्ट बताए गए, 3 तरीके के नंबर। एक आपका वास्तविक स्कोर है, कैसा स्कोर है, एक्चुअल जो आपके नंबर आए। एक आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर। दोनों पालियों के बच्चे को बराबर में लाने पर, जैसे किसी पाली का आसान था किसी का कठिन, ऐसे कुछ मान लो। और तीसरा है इसमें परसेंटाइल। आप तीनों का मतलब समझते हैं क्या है, परसेंटाइल आदि। तो देखिए जो वास्तविक स्कोर है वह आपने कितने सही किए उसके आधार पर, सही गलत नेगेटिव काटने के बाद में जो आपने सही गलत किए उसके आधार पर, जो आपने सही अथवा गलत किए उसके आधार पर, जितने सही किए जितने गलत किए उतने काटने के बाद में नॉर्मलाइज दोनों पालियों को बराबर लाने के लिए, दोनों पालियों को बराबर लाने के लिए, ये दोनों पालियों को बराबर लाने की रणनीति है। सभी लोग अच्छे से ध्यान दें, यह आगे तक के लिए बहुत जरूरी है। और परसेंटाइल है कि आप से नीचे और कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने पेट दिया था, आपसे नीचे स्कोर वाले, आपसे नीचे स्कोर वाले और कितने अभ्यर्थी हैं, इस बात का पता करने के लिए। जैसे मान लेता हूं आपका ये 73 नंबर आए, आपके वास्तविक कितने नंबर आए, 73 नंबर आए। दोनों पालियों में नॉर्मलाइज होके आपके 73.75 हो गए, चलिए। और आपकी परसेंटाइल हो गई मान लेता हूं 96%। इसका मतलब कट कटा के आपके नंबर कितने बने थे, 73। आपको नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा 0.75 आपके नंबर बढ़े। और परसेंटाइल का अर्थ हो जाता है कि अगर आपकी परसेंटाइज 96, इसका मतलब आपसे नीचे 96% बच्चे आपसे नीचे नंबर लेकर आए, आपसे नीचे, आप टॉप 4% में हो, आप टॉप 4% में हो। और परसेंटाइल का अगर आप और एक नियम देखोगे और एक आप चौंक जाओगे कि एक बच्चे का वास्तविक स्कोर कितना है, वास्तविक स्कोर उनका 55 है। वास्तविक स्कोर कितना है, 55। नॉर्मलाइजेशन में भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर परसेंटाइल देखोगे तो परसेंटाइल कितनी है, परसेंटाइल उनकी 79% है, 79%। मतलब लगभग 80 कह सकते हो कि उनसे कम, 80% बच्चों के उनसे कम नंबर है। अगर आपका वास्तविक स्कोर 100 में से 55 आया, मतलब इसका मतलब कि आप 50% पढ़ के गए हो, आधे पढ़ के गए हो, आधे के करीब नंबर है वास्तविक। भाई असली नंबर तो यही माने जाएंगे ना। अगर वास्तविक स्कोर की बात करें तो वास्तविक स्कोर तो यही है कि 100 में से आपके 55 आए, इतना ही आप पढ़ के गए। इतने नंबर लाने पर भी उन्हें 80% परसेंटाइल बनी, मतलब 80% बच्चों के 55 नंबर भी नहीं आए। सिर्फ टॉप 20% बच्चों के 55 से या उससे ऊपर नंबर है। तो आप सोच सकते हो पेट जैसे पेपर में, जो कि उतना टफ नहीं था, उतना ज्यादा कठिन नहीं था, आसान था, जिसमें आराम से 75, 73, 75, 70 प्लस नंबर बच्चे ला सकते थे। और बच्चे लेकर आए, और जो लेकर आए इसलिए 95, 98, 99 परसेंटाइल तक है। तो एक चीज तो यहां पर क्लियर हो जाती है बहुत अच्छे से कि पढ़ने वाले बच्चों की कमी हो गई है। क्या हो गया, पढ़ने वाले बच्चों की कमी। और यह कमी आपने अपने आप से पैदा की है, 10 जगह से पढ़कर, करंट अफेयर पर उतना डेली ध्यान ना देकर, बस रटने की कोशिश करके, ये मैगजीन पढ़ लूं, ये किताब पढ़ लूं 10 तरह की। पर चलो कोई बात नहीं, उसका भुगतान आप करोगे, जब नहीं पढ़ोगे तो भुगतान करना होगा। अब यूपी ट्रिपल एससी पैट रिजल्ट के बाद में क्या होगा, पैट के बाद क्या, यूपी ट्रिपल एससी पैट रिजल्ट के बाद में क्या होगा, यूपी ट्रिपल एससी पैट रिजल्ट के बाद क्या, रिजल्ट के बाद अब क्या होगा। तो यूपी ट्रिपल एससी पैट का रिजल्ट आ गया है, अब होना क्या है, अब वो होगा जो मंजूरी खुदा होगा। मतलब मार्च 2022 तक, मार्च 2022 तक, मार्च 2022 तक 30,000 प्लस भर्तियां आएंगी, 30,000 प्लस भर्तियां, जिनमें
सबसे पहले लेखपाल की भर्ती आएगी 7,000 से अधिक पद। दूसरी आपकी आएगी स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि की जो होती है, कार्यकर्ता वाली, गन्ना पर्यवेक्षक आदि वाली जो भर्ती है, जो कृषि असिस्टेंट कृषि सहायक करके जो होती है, एग्रीकल्चरल असिस्टेंट वाली। और मैं आपको दिखा दूं कि इसमें 30,000 भर्तियां किस किस प्रकार से आएंगी। एक बार खुल जाइए, मतलब यूपी ट्रिपल की वेबसाइट बिल्कुल चल नहीं रही। तो ये मैं अभी आपको कुछ दिन पहले भी बताया था, एक एक चीज कैलेंडर की, कि भाई भर्तियां आएंगी कैसे। ये थोड़ा चल नहीं रहा, ये इसकी मतलब साइट मुझे लग रहा है कतई बैठ गई। ये साइट जो है ये कतई बैठ गई है, ये साइट कतई बैठ गई है। चलो हम लोग कहीं और से देखते हैं, डोंट वरी, हम कहीं और से, हम भी तो उस्ताद हैं। लो हम कहीं और से देख लेते हैं, अपना क्या जा रहा है। ये लो दिख गई। अब देखो उधर ध्यान से, इसमें कि जो पेट के आधार पर आपकी भर्तियां होंगी, मार्च 2022 तक परीक्षाओं का प्रस्तावित कार्यक्रम। कब तक? मार्च 2022 तक। कैसे कैसे? प्रारंभिक परीक्षा होगी, पेट का रिजल्ट भी आ गया। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद वाली जो हो गई, ये 2000, ये पिछली भर्ती थी। सम्मिलित अवर अभियंता, ये प्रतियोगिता। सम्मिलित अवर अधीनस्थ चयन सेवा लोअर पीसीएस हो गया। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के उपरांत प्रस्तावित पीटी के मुख्य परीक्षा, जिसमें लेखपाल, राजस्व लेखपाल, ये कौन सी है? राजस्व लेखपाल। तो राजस्व लेखपाल की आपकी पहली भर्ती होगी, 7,882 पद। नवंबर 2021 में इसके फॉर्म आएंगे, मतलब पेपर है, पहले इसके फॉर्म आएंगे फिर पेपर। फिर कह रखा है पीटी के परीक्षा के उपरांत अंतर्गत ये हो जाएगी आपकी स्वास्थ्य कार्यकर्ता। सेकंड कौन सी होगी? स्वास्थ्य कार्यकर्ता। स्वास्थ्य कार्यकर्ता 9,212, कितने पद? 9,212। फिर आ जाता है आपका सहायक अधिशासी अधिकारी, ये अलग हो जाता है। वन रक्षक, ये 2019 वाली भर्ती है। चलिए, ये भी आपकी अलग है। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, ये बोरिंग टेक्नीशियन जो होते हैं, ये भर्ती अलग हो जाती है। उसके अलावा फिर पीटी के परीक्षा के आधार पर, फिर पीटी परीक्षा के आधार पर गन्ना पर्यवेक्षक, तीसरी भर्ती कौन सी होगी? गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती। लगभग 2,900 के करीब पद है, लगभग 2,900 के करीब पद। उसके बाद में आपका जाता है, फिर ये इसमें भी नहीं है। फिर आपका ग्राम विकास अधिकारी की हो जाती है। फिर पीटी के आधार पर जूनियर असिस्टेंट, जो जूनियर असिस्टेंट जिसको कनिष्ठ सहायक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कनिष्ठ सहायक। तो 7,800 प्लस एक पद, 9,200 प्लस एक पद, 2,000 के करीब ये अलग पद, और इससे पहले ही 2,2900 के करीब अलग पद देखे थे। और फिर ये पीटी के आधार पर आ जाती है आपकी, पीटी के आधार पर फिर से एक ये परीक्षा है जिसमें लगभग 1,200 पद है। तो इस तरह से कुल इसमें लगभग 6 एग्जाम है जो मार्च 2022 तक पीटी के आधार पर होंगे। एग्जाम कितने? 6, 4 मैंने लिख दिए, 2 एग्जाम और है, 5 और 6, इन कुल मिला के 30,000 पद है। इनमें से कुल मिला के 30,000 पद। अब प्रक्रिया क्या होगी? इन पदों में कितने लोगों को बुलाया जाएगा, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इनमें किन लोगों को बुलाया जाएगा? इनमें साथी वर्ग वाइज, कैटेगरी वाइज आपको बुलाया जाएगा। कैटेगरी वाइज इसमें कट ऑफ आएगी, कैटेगरी वाइज। और अगर आपके अभी नंबर देखें तो नंबर 55 नंबर पर भी 80% आइल है। तो कहने का अर्थ ये तो है कि प्रत्येक कैटेगरी में उम्मीद रहेगी कि प्रत्येक वर्ग में टॉप 20% को तो बुलाएं, टॉप 20% स्टूडेंट्स को लेखपाल की परीक्षा में बैठने का मौका मिले। लेखपाल की परीक्षा में टॉप 20% को यह उम्मीद रहेगी। तो 20% मतलब
अगर जनरल कैटेगरी में भी 55 मार्क्स वाले हैं, लेखपाल में भी, तो उन्हें बैठने का मौका मिलेगा। आप ये ना सोचे कि टॉप 2% को या टॉप 5% को बुलाया जाएगा, टॉप 20% के अराउंड तो बुलाया जाएगा। तो अगर किसी की परसेंटाइल जनरल जैसे अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार हो सकता है, SC ST कैटेगरी की, और मैं वर्ग वाइज बता रहा हूं टॉप 20 परसेंटाइल देने का यही अर्थ है, परसेंटाइल देने का यही अर्थ है कि प्रत्येक कैटेगरी के हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से, जैसे जनरल में टॉप 20 को बुला लो, OBC में टॉप 20 को, SC ST में टॉप 20 को, EWS में टॉप 20 को, इससे कोई कट ऑफ की दिक्कत भी नहीं होगी, कोई झगड़ा फसाद भी नहीं होगा। टॉप 20% को बुलाने के यह लेखपाल की परीक्षा, इसके आएंगे अभी फॉर्म, अभी लेखपाल के फॉर्म आएंगे, लेखपाल के फॉर्म, ठीक है भाई, लेखपाल के फॉर्म, सिलेबस और उसका जो पैटर्न होगा यह UPSSC आयोग जारी करेगा। फॉर्म वही भरेंगे, फॉर्म PET वाले भरेंगे, केवल PET वाले, फॉर्म केवल PET वाले भर सकेंगे, केवल जिन्होंने PET दिया वही, और वो भी परसेंटाइल के, आप जितने भी मार्क्स इसमें होंगे कट ऑफ के आधार पर, कट ऑफ के आधार पर। सब्जेक्ट वही है, GK, हिंदी, गणित, रीजनिंग इसमें पक्का ऐड होगी, ग्रामीण विकास, रीजनिंग पक्का ऐड होगी, जिसे कह सकते हैं पक्का, क्योंकि अब की बार इंटरव्यू नहीं है। तो GK हिंदी, मतलब वो जो 20 नंबर कट जाते थे वो नहीं है, 20 नंबर की अब यहां पर रीजनिंग ऐड हो सकती है, जैसा उम्मीद है। तो मतलब GK आपकी तैयार है, हिंदी, गणित, ग्रामीण विकास पर ध्यान देना है। इसमें गिने चुने टॉपिक होते हैं, भूमि मापन, लास्ट में भी 300 क्वेश्चन करा दिए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का, भूमि मापन, योजना आदि हो जाती है, ग्रामीण विकास से संबंधित शब्दावली हो जाती है, भूमि से संबंधित भू दस्तावेज हो जाते हैं, कृषि और यूपी का पंचायती राज एक्ट, यूपी का पंचायती राज एक्ट, ये गिने चुने 7 टॉपिक होते हैं। भूमि पैमाइश से 2-3 क्वेश्चन, राजस्व डॉक्यूमेंट से 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन योजनाओं से, 4-5 क्वेश्चन यूपी जीके से, और साथ ही बाकी सारे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन यूपी पंचायती राज और 5-6 क्वेश्चन कृषि से। इस तरह से आपके 20-22 क्वेश्चन ये हो जाते हैं। तो अभी आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आराम से, क्योंकि अभी यूपी कांस्टेबल की भी बिल्कुल सर पर है, SSC GD भी आप में से बहुत लोग दे रहे होंगे, बहुत से लोग आप में से UPSI भी दे रहे होंगे, तो तीनों चारों एग्जाम आपके साथ एक साथ आ जाएंगे। तो बेशक थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन जैसे SI खत्म हो रहा होगा, लेखपाल की भी सारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। 12 नवंबर से SI का बता रहे हैं, तो अपने हिसाब से आपको किस चीज पर, हिंदी तो कॉमन है, GK भी कॉमन है, मैथ तो करनी है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, रीजनिंग भी किसी एग्जाम की तैयारी करो। इसकी रीजनिंग उतनी वैसे नहीं आ रही है आजकल, UPSSC ज्यादातर DI पे ध्यान दे रही है। किस पे ध्यान दे रही है? DI, डेटा इंटरप्रिटेशन पर, और ये बहुत मजेदार होता है, समय तो लेता है, लेकिन अगर आप सही करते हो तो आपको एक DI के आधार पर 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मजेदार भी है। रणनीति कुछ नहीं, जितना भी आपका कमजोर टॉपिक है मैथ में हो, क्योंकि बिना मैथ के आप नहीं कर सकते, इसमें हर एक टॉपिक में आपको बढ़िया नंबर लाने होंगे, मैथ, रीजनिंग, ग्रामीण परिवेश, कोई भी हो, यूपी जीके, कृषि या कुछ भी। हम लोग इसकी आपको कल से क्लास शुरू भी कर देंगे। बाकी एप्लीकेशन पर विजेता बैच में चली रही है, उस पर अभी लेखपाल 50 कोड भी चल रहा है, पाल 50। चलिए, बाकी तो टॉप 20% को तो कम से कम बुलाया ही जाना चाहिए। तो जिनकी मतलब 80% के आसपास है, वो लोग थोड़े से सब्र धारण कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 6 भर्ती हैं, पेट के आधार पर 6 भर्ती होनी है 2022 तक। स्वास्थ्य कार्यकर्ता, गन्ने पर्यवेक्षक, कृषि सहायक, जूनियर असिस्टेंट, और एक और भर्ती होनी है, 6 भर्ती, 30,000 से अधिक पद। कितनी एज होगी, क्या होगा, यह तो आपको बिल्कुल सही नोटिफिकेशन पर ही पता चलेगा। उससे पहले मैं आकाशवाणी अभी नहीं कर सकता, जब वो आएगी तब आपको उसकी जानकारी मिलेगी। अभी यूपी जीके की क्लास चल रही है, अमित पांडे सर बहुत ही शानदार क्लास ले रहे हैं अभी बराबर वाले स्टूडियो से। एक बार क्लास में आधे घंटे रुक के देखो, आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको वीडियो आदि मिलती रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके फॉर्म आपके बहुत जल्दी UPSSC, तो सबसे पहले
लेखपाल की आपका सिलेबस वगैरह आएगा। जैसे लेखपाल का सिलेबस, पाठ्यक्रम आदि कुछ भी आता है, आपको तुरंत वीडियो बना के सूचना दी जाएगी।